हम्म, देखिए अभी जो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ के बारे में कि ईएमएफ क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि ईएमएफ बेसिकली एक तरह की एनर्जी होती है, ठीक है ना। नाम भले ही उसका फोर्स है, ठीक है, ये बात याद रखे रहिएगा। टर्मिनल पोटेंशियल हमने देखा था कि वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ ए सेल और अ बैटरी इज नोन टू बी अ टर्मिनल पोटेंशियल। मतलब दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए अब हम लोग ना कुछ ऐसे टाइप का रिप्रेजेंटेशन करेंगे बैटरी या सेल का। जैसे सपोज करिए ये हमारा एक सेल होगा, ठीक है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन जो है अब हम लोग ऐसे टाइप का कुछ करेंगे कि सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, यानी कि ये सेल है इसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसका जो डिनोशन है कुछ ऐसे टाइप का होगा, ठीक है ना। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोला करेंगे ईएमएफ ई, ठीक है। और यहाँ से ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर होगा और यहाँ से ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड है। Let us assume here is a capital R resistance which is external resistance. It is known to be a external resistance, ठीक है ना, external resistance। तो ये external resistance है which is connected by a cell, ठीक है ना, याद रखे रहिएगा। तो हम यहाँ पे अगर करंट के बारे में बात करें तो करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर करंट निकलेगा तो इस करंट को I इज इक्वल टू जब हम बोलेंगे तो ईएमएफ, टोटल ईएमएफ हम यहाँ पे लेंगे ईएमएफ अपॉन में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से अगर हम इसको अरेंज करें तो ई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर। तो यहाँ से देखिए यहाँ से अगर करंट वही आई पास हो रही है, अगर यहाँ से जो करंट निकली आई है वही करंट आई अगर पास हो रही है तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। तो वही पोटेंशियल यहाँ का यहाँ इससे भी होगा, जो लोड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यानी कि इसके जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैपिटल V मीन्स टर्मिनल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं नॉर्मली, V इज इक्वल टू आई है। तो यहाँ से देखिए तो V इज इक्वल टू अगर अरेंज करते तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये रिलेशन एक हमें पता चला। इस कंडीशन में ज़रा समझिए, इस कंडीशन में ज़रा समझिए कि अगर हम आपसे सवाल पूछें कि ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है या जो पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मल जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ से ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से हमें सिर्फ एक ही बात पता चल रही है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ से ऑलवेज स्मॉल होगा, ठीक है ना, हमेशा के लिए क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ से हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। बट अगर हम क्या करें कि इस पूरे कंडीशन में, इस पूरे कंडीशन में सपोज करिए हमने यहाँ पे एक स्विच लगाया था, ठीक है ना, या की लगाया था, इस की को हम ऑन ही ना करें, ठीक है ना, की ऐसी ऐसी ओपन की रहे, क्लोज की ना रहे, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा। और जब कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो व्हेन नो करंट इन फ्लो, व्हेन नो करंट फ्लो इन द सर्किट, ठीक है ना, इन सर्किट, तो जब कोई करंट नहीं फ्लो होगा तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई के जगह पे जीरो रख देंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ईएमएफ के इक्वल आ गया। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ईएमएफ जो है ये टर्मिनल पोटेंशियल जो है ईएमएफ के इक्वल भी हो सकता है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से स्मॉलर होता है, बट यहाँ पे देखिए टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल होगा। तो यानी कि देखिए हमेशा छोटा होता है, टर्मिनल पोटेंशियल ऑलवेज स्मॉलर देन ईएमएफ, ये बात सही है। बट कौन से कंडीशन, इसके लिए कंडीशन लग गई कि जब इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होगा तब टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल होगा। तो इसी को कुछ लोग डेफिनेशन भी बना देते हैं, किसी किसी बुक में ये डेफिनेशन भी है कि टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल व्हेन नो करंट फ्लो इन द सर्किट।
जब कोई करंट इस सर्किट में फ्लो ना हो। तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन ईएमएफ का ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। हमारा ईएमएफ का डेफिनेशन क्या है? वही जो पुराना वाला है, ईएमएफ बेसिकली इज अ एनर्जी, ठीक है ना, जो किसी चार्जेस को प्रोवाइड कराई जाती है टू कंप्लीट वन रोटेशन, ठीक है ना। वन रोटेशन कंप्लीट कराने में जितना चार्ज वर्क डन करता है वही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये इसके यानी कि एक चीज क्लियर हो गई कि ईएमएफ जो होगा या तो स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा, या तो स्मॉलर होगा या तो इक्वल होगा किसके? ईएमएफ के टर्मिनल पोटेंशियल। बट कुछ कंडीशन में अगर हम आपसे एक सवाल पूछे कि ये बताइए क्या ऐसा भी हो सकता है कि टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर हो सकता है ईएमएफ में? तो बिल्कुल जवाब है हाँ, टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर भी होता है। बट याद रखिएगा एग्जाम में वो कंडीशंस पूछे जाते हैं। ऑन विच कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल्स टू ईएमएफ, ऑन विच कंडीशन टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर देन ईएमएफ, अदरवाइज ऑलवेज टर्मिनल पोटेंशियल लेसर होता है ईएमएफ से। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, जब हम किसी बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, समझ लीजिए, ठीक है ना। ये कोई बैटरी है, ठीक है ना, ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। ये बात याद रखिएगा। जब इस बैटरी में करंट फ्लो हो रही थी, लेट सपोज करिए कि बैटरी 4 वोल्ट की है, ठीक है ना, 4 to 5 वोल्ट की ये बैटरी है, ठीक है ना। एक होता है रिचार्जेबल बैटरी, एक होता है मतलब कि बिना चार्ज वाला, विदाउट रिचार्जेबल बैटरी, ठीक है ना। तो ये चार्जेबल बैटरी है सपोज करिए, ठीक है ना, ये चार्जेबल बैटरी। तो यहाँ से अगर इसको पॉजिटिव टर्मिनल माने, यहाँ से इसको नेगेटिव टर्मिनल, तो ये इसका ईएमएफ कितना दिया हुआ? 4 वोल्ट दिया हुआ है। और अगर हम क्या करें, जब इसको हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स मीन्स 5 वोल्ट से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, सपोज करिए इसको हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अभी इसको हमने 4 वोल्ट से कनेक्ट किया था, 4 वोल्ट ये तो था ही इसका ईएमएफ, अब हमने 5 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया। ये बताइए इसके थ्रू करंट इस डायरेक्शन में और इसके थ्रू करंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका निगेटिव इसके निगेटिव से, तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो 5 वोल्ट वाले की एनर्जी ज्यादा है। कितने से ज्यादा? तो 1 वोल्ट से, 1 वोल्ट से ज्यादा। यानी कि ये 1 वोल्ट से ये बैटरी जो होगी चार्ज होगी, ये 1 वोल्ट से ये बैटरी क्या होगी? चार्ज होगी। तो चार्ज होगी तो 1 वोल्ट से जितना इसके अंदर करंट फ्लो करेगा उसी करंट से ये बैटरी चार्ज होगी। तो अब इसका अगर हम एक टर्मिनल पोटेंशियल पूछे आपसे तो कितना है, तो अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल 5 वोल्ट है, क्योंकि टर्मिनल से कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है? इसका 5 वोल्ट है। तो इस कंडीशन में देखिए कि टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर हो गया कि नहीं ईएमएफ से। तो यानी कि हमने एक कंक्लूजन निकाल दिया, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर देन ईएमएफ। बात समझ में आ रही है? ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन द ईएमएफ। बात समझ में आ रही है? ये कंडीशन याद रखिएगा। कंडीशन पूछता है कि किस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, पर अदरवाइज ऑलवेज स्मॉलर होगा किससे? ठीक है ना, ईएमएफ से। ये बात याद रखिएगा। अब इसको नोट करिए। अब देखिए, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। हमने निकाला V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ठीक है ना। माइनस आई आर को इधर भेज दी तो प्लस आई आर ई, और V को इधर भेज दी तो ई माइनस वी। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई माइनस वी अपॉन आई, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ई माइनस वी अपॉन आई, आई इज इक्वल टू कितना होता है? V बाई आर, V बाई आर, ठीक है ना। तो ये R कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ से ये बचेगा कितना? ई माइनस वी अपॉन वी। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का भी एक तरीका है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेल का कॉम्बिनेशन, हमें इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमें सेल की क्यों ज़रूरत पड़ी कंबाइन करने की, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम यही देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। तो देखिए एक सेल उतना पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पाता था या उतना ईएमएफ डेवलप नहीं कर पाता है। अगर हमें ज़्यादा करंट चाहिए तो हमें सेल को एडप्ट करना होगा, और साथ में हमें ईएमएफ भी ग्रेटर चाहिए तो हमें सारे सेल को कंबाइन करना पड़ा। बात समझ में आ रही है ना। तो वाई डू वी नीड अ सेल इन कॉम्बिनेशन स्टेट, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है, इसलिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ी कि हम चाहते हैं कि ईएमएफ बढ़ जाए, हमें ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा मिले, करंट की वैल्यू ज़्यादा मिले। तो आइए हम कॉम्बिनेशन ज़रा देखते हैं।
आपके सिलेबस में अभी जो सिलेबस कट हुआ है उस सिलेबस में सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल है। मिक्स कॉम्बिनेशन भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी तो मिक्स कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोग देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करेंगे कैसे, ये एक सेल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ठीक है ना, इसका EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ठीक है। तो ये जब किसी एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल अनदर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, किससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, when one end of the cell is connected to another end of the cell with opposite polarity, बात समझ में आ रही है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, ये बात याद रखे रहिएगा। तो ऐसे ही डॉट 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 हम लोग n सेल को कंबाइन करेंगे सीरीज में, और सबका EMF हम कितना कंसीडर करेंगे, सबका EMF E और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R, ठीक है ना, सबका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। वैसे ही डॉट 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 कितने सेल कनेक्टेड है, n सेल यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा n सेल यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, n सेल कनेक्टेड है। और यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दे रहे हैं, नॉर्मली एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रहा आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, उससे बड़ा बन गया है, इसको हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं, चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, ये डॉट 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 का मतलब n सेल है, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा n सेल। तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है। तो अगर हम आपसे पूछे कि ये बताइए कि पूरे के पूरे जो EMF है, पूरा का पूरा जो EMF है सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है तो एक का EMF E, दूसरे का भी EMF E, तीसरे का भी EMF E। अब हम देखने वाले कि क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पहले हम बात करेंगे टोटल EMF के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे टोटल EMF। तो आइए हम चेक करते हैं कि टोटल EMF कितना होगा, ठीक है ना, टोटल EMF कितना होगा। तो टोटल EMF के बारे में अगर बात करें तो देखिए एक का E तो दूसरे का E, तो वैसे टोटल कितने कनेक्टेड है, तो यानी कि टोटल EMF जो हो जाएगा आपका N × E हो जाएगा, याद रखिएगा टोटल EMF कितना हो जाएगा N × E। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पे, टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये सारे स्मॉल r जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सारे सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो हमें पता है नॉर्मल हम सबको क्या कर देते हैं ना, अगर 10 रेजिस्टेंस सबका 1 ओम है सीरीज में कनेक्टेड है तो 10 लिख देते हैं, और 20 है तो 20 लिख देते हैं, यानी कि उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये देखिए ये इसके साथ सीरीज में ही कैपिटल R भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कैपिटल R। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया NR प्लस कैपिटल R, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करंट के बारे में, टोटल करंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF यहाँ पे कितना N × E, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना N स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये रहा आपका करंट अक्रॉस सेल या करंट अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन द सेल इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब बात करेंगे कि ये करंट हमें बढ़कर मिला या घटकर मिला, ये करंट हमें कैसा मिला, ये करंट की वैल्यू ज़्यादा है या स्मॉलर है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट थ्रू वन सेल, करंट थ्रू यहाँ पे कंपैरिजन करके आपको थोड़ा बताते हैं, करंट थ्रू वन सेल I इज इक्वल टू कितना होता है E/r प्लस कैपिटल R। ये वन सेल के थ्रू, किसके थ्रू होता है, वन सेल, एक सेल के थ्रू, ठीक है ना, वन सेल के थ्रू E/r प्लस कैपिटल R होता है। तो n सेल के थ्रू हमने देखा N E/r प्लस कैपिटल R। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, एक सेल लगाने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि या n सेल लगाने। एक चीज़ तो फायदे वाली बात है, n सेल लगाने से EMF n टाइम्स हो जाएगा और करंट भी बढ़ा हुआ अप्रॉक्स नज़र आएगा। बट कंपैरिजन के लिए, स्पेशल कंपैरिजन के लिए आइए हम आपको एक बात बताते हैं, स्पेशल कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम स्पेशल केस लेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट स्पेशल केस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिखते हैं
तो फर्स्ट केस में जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर होने का मतलब क्या, कोई ऐसा रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस ग्रेटर हो और उसमें करंट कम फ्लो होती है। याद रखिएगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर होता है तो उसमें करंट कम फ्लो करती है, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम होता है तो वो करंट उसमें ज़्यादा फ्लो होती है। कोई भी हो डिवाइस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है ना, या कोई भी सिस्टम हो, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो करंट कम उसमें फ्लो होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो आइए देखते हैं क्या होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा स्मॉल आर से। तो इसमें हम लोग सेट करेंगे, तो इस केस में स्मॉल आर को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो आइए हम इस केस में रखते हैं आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन, यहाँ पे हमें स्मॉल आर को जीरो करना पड़ेगा, स्मॉल आर को जीरो करना पड़ेगा क्योंकि, तो ये कितना बचेगा, कैपिटल आर। तो ये क्या हुआ, एन इंटू ई अपॉन में कैपिटल आर। तो करंट तो जाहिर सी बात है बढ़ा हुआ मिला। एक सेल के थ्रू अगर बात करें इसमें, आई इज इक्वल टू ई बार, स्मॉल आर को हटाना है तो कैपिटल आर। एक वन सेल के थ्रू जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो स्मॉल और इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो, तो वन सेल के थ्रू ई बाई आर, और देखिए एन सेल के थ्रू एन ई बाई आर। तो जाहिर सी बात है, आप बताइए कि कहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो रहा है, वन सेल के थ्रू कि एन सेल के थ्रू। तो हमने देखा एन सेल के थ्रू करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। सेकेंड केस भी देख लेते हैं। सेकेंड केस का मतलब जब स्मॉल आर ग्रेटर होगा कैपिटल आर से, तो इस कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे एन ई अपॉन, यहाँ पे इस बार कैपिटल आर को जीरो करना है, ठीक है ना, कैपिटल आर को जीरो करना क्योंकि ये ग्रेटर है। तो यानी कि हमने एन आर लिख दिया, यहाँ से एन कैंसिल आउट, ई बाई स्मॉल आर, आई इज इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर। यहाँ से भी चेक कर लेते वन सेल के थ्रू, ई बाई कैपिटल आर को हटाना तो स्मॉल आर। तो देखिए वन सेल के थ्रू भी ई बाई आर और एन सेल के थ्रू भी ई बाई आर, जब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो। कंपैरिजन करिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, यानी कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो तो आप सीरीज में लगाएंगे तो आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो तो सीरीज में लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई बाई आर मिलेगा, और वैसे भी आई इज इक्वल टू ई बाई, जितना वन सेल के थ्रू मिल रहा है उतना ही एन सेल के थ्रू मिल रहा है। तो यानी कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो तो सेल में ईएमएफ को मत लगाइए, यानी ईएमएफ को सेल को सीरीज में मत लगाइए, कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना वन सेल के थ्रू आया उतना ही एन सेल के थ्रू आया, देयर इज अ नो बेनिफिट, ठीक है ना। तो हम लगाएंगे किस में, तो हम आगे देखेंगे कि पैरेलल में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, पैरेलल वाली कंडीशन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पैरेलल वाला पढ़ेंगे, ठीक है ना। पैरेलल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि पैरेलल में जब ईएमएफ कनेक्टेड हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके साथ दूसरा सेल ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ऐसे डॉट 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 एन सेल कनेक्टेड है। एन सेल कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में, 1 2 3 डॉट 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 एन, 1 2 3 डॉट 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 एन। इसके साथ हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड कर दिया। तो ये बताइए कि अगर हम सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बारे में बात करें तो इसके क्रॉस ईएमएफ कितना होगा, ई, इसके क्रॉस बीएमएफ कितना होगा, ई, इसके क्रॉस बीएमएफ कितना होगा, ई। यानी कि अगर हम पूरे ए क्रॉस ए बी के थ्रू बात करें, तो प्रीवियस वीडियो में हमने कई बार डिस्कशन किया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो टोटल ईएमएफ के बारे में अगर बात करें, टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ तो ई ही रहेगा, एन ई नहीं होने वाला, याद रखिएगा, टोटल ईएमएफ ई ही होगा, एन ई नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आप लोग गलती से लिख देते हो, याद रखिएगा टोटल ईएमएफ ई ही होगा, ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस के क्रॉस बात करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आपका, देखिए टोटल रेजिस्टेंस आर 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 आर, ये स्मॉल आर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो आर बाई एन होता है ना, सीरीज में एन से मल्टीप्लाई करते हैं, और पैरेलल में 1 बाई एन से या एन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। और प्लस इसके साथ सीरीज में पूरा ये कॉम्बिनेशन होने के बाद ये पूरा सीरीज में क्या है, कैपिटल आर है। कितना आसान है, सोचिए, कैपिटल आर कनेक्टेड है। अब बात करते हैं टोटल करंट के बारे में। टोटल करंट, अगेन फार्मूला वही, आई इज इक्वल टू ई बाई
अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए, r प्लस एन आर बाई स्मॉल एन, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए r प्लस एन आर अपॉन में m, i इज इक्वल टू एन ई अपॉन में r प्लस एन आर, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए ज़रा समझिए, सीरीज वाले में देखिए क्या आया था, i इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर, एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। सीरीज वाले में स्मॉल एन जो है था स्मॉल आर के साथ कनेक्टेड था, यहाँ पे स्मॉल एन जो है कैपिटल आर के साथ कनेक्टेड है, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन डिफरेंस तो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी इसमें बदल जाती हैं, ये बात याद रखिएगा। कंपैरिजन और फेयर कंपैरिजन करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी दो स्पेशल केस लगाएंगे, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो। स्पेशल केस में ठीक है ना, फर्स्ट केस देखते हैं, जब कैपिटल आर ग्रेटर हो स्मॉल आर से, तो आई इज इक्वल टू देखते हैं, तो एन ई, हमें कैपिटल स्मॉल आर को जीरो करना पड़ेगा इस केस में, तो यहाँ पे जीरो कर देंगे तो एन आर हो जाएगा, एन से एन कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा ई बाई आर। वन सेल के थ्रू देखते हैं, वन सेल के थ्रू आई इज इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होता है, इसमें स्मॉल आर को नेग्लेक्ट करना है, आई इज इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर। तो देखिए वन सेल के थ्रू भी कितना आता है ई बाई आर, और एन सेल के थ्रू भी कितना आया ई बाई आर। तो ये बताइए कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो तो आप पैरेलल में लगा के कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि सीरीज में हमने लगाया तो यहाँ पे एन ई बाई आर आया था, यानी कि सीरीज में लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, पैरेलल में लगाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड केस मीन्स स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इसमें देखते हैं अब हम लोग i इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं एन ई अपॉन में, इस कंडीशन में कैपिटल आर को जीरो करना पड़ेगा तो एन, ठीक है ना, तो यानी एन ई बाई स्मॉल आर। इसमें देखिए फायदा मिला, इसमें हमें बेनिफिट मिला, करंट एन टाइम्स हो गई। फॉर वन सिंगल सेल के देख लेते हैं, सिंगल के सेल के लिए देख लेते हैं, तो i इज इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर के जगह को क्या करना है, कैपिटल आर को नेग्लेक्ट करना था, स्मॉल आर, तो सिंगल सेल के लिए ई बाई आर, और एन सेल के लिए कितना, एन ई बाई स्मॉल आर। तो बताइए कि आप किस में लगाना बेनिफिट करेंगे? तो यानी कि आप पैरेलल में लगाएंगे, कब? जब इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो तब। लेकिन ये कंडीशन जरा समझिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा, पिछला वाला भी, आप जब आप नोट डाउन करेंगे तो आप कंपेरिजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो तो आप सीरीज में लगाइए, बात समझ में आ रही है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस ग्रेटर हो तो आप पैरेलल में लगाइए, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होता है, करंट तो हमें एन टाइम्स मिल जाती है, बट टोटल ईएमएफ कितना रह जाता है, ई। हमें चाहिए क्या? हम चाहते हैं कि पोटेंशियल भी बढ़ जाए और करंट भी बढ़ जाए। दैट इज वाई वी हैव टू बी यूज्ड मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, या मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, या मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हम सेल को मिक्स यानी कि कंबाइन करेंगे, बात समझ में, कंबाइन करके उस कंडीशन में हम ईएमएफ को भी बढ़ाएंगे और करंट को भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो करंट बढ़ जा रहा है, लेकिन ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ईएमएफ वन ई का ई ही है, यानी कि वोल्टेज ज्यादा नहीं मिल पा रहा, करंट भले ही बढ़ जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ के लिए आज के लिए बस।